नमस्कार दोस्तों। देखिए, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो पुस्तकें चलती हैं, हमारा राजस्थान करके छठी क्लास में जो इसका भाग फर्स्ट चलता है उसकी अपन बात कर रहे हैं। एक सीरीज अपन ने शुरू कर रखी है जिसमें अपन पहला, दूसरा, तीसरा ये अपन एक वीडियो में बात कर चुके हैं। चौथा, पाँचवा, छठा और सातवां ये अपन दूसरे वीडियो में इन चैप्टर्स की बात कर चुके हैं। आज के इस लेसन में अपन बात करेंगे आठवां, नौवां और दसवां, यानी कि आजीविका के प्रमुख क्षेत्र, राजस्थान में आधारभूत सेवाएं और लोक संस्कृति एवं कला, इन 3 चैप्टर्स की अपन इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए, आपका जो 8वां चैप्टर है छठी क्लास की बुक में वो आपको दे रखा है आजीविका के प्रमुख क्षेत्र। तो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसकी बात करें, देखिए इसमें आजीविका के प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो कृषि जो है, कृषि को आप सभी को पता है मानसून का जुआ कहते हैं, लेकिन एक सत्य यह भी है कि अधिकांश जो जनसंख्या है वो कृषि पर ही निर्भर है राजस्थान में। देखिए, कृषि की बात करें तो रबी की जो प्रमुख फसल है उसकी जो बुआई होती है वो अक्टूबर और नवंबर के महीने में होती है, और रबी की फसल की जो कटाई है वो मार्च अप्रैल के महीने में हो जाती है। यानी कि शीत ऋतु में आपकी जो फसल बोई जाती है उसको अपन रबी की फसल के नाम से जानते हैं। रबी की फसल में कौन कौन सी फसलें हैं, तो देखिए शीत ऋतु में अपन गेहूं, जौ, चावल, चना, सरसों ये फसलें मुख्य रूप से अपन बोते हैं। खरीफ की जो फसल है उसकी बुआई जो है वो जुलाई अगस्त के महीने में होती है, जबकि जो खरीफ की फसल है उसमें कौन कौन सी फसलें हैं जो कि मुख्य हैं, तो देखिए ज्वार है, बाजरा है, कपास है, गन्ना है, मूंगफली है, तिल है, ये जो कुछ प्रमुख फसलें हैं जो कि आपकी खरीफ की फसलें हैं। रबी और खरीफ के अलावा एक और आपकी जो फसलें हैं वो आपकी जायद की फसलें होती हैं। ये मार्च अप्रैल के महीने में इसकी बुआई होती है और जून जुलाई महीने में इनको काट लिया जाता है। तो जायद की फसलों में देखिए तरबूज है, खरबूजा है, ककड़ी है, ये प्रमुख फसलें इसमें शामिल होती हैं। राजस्थान में उत्पादित होने वाला देश का सर्वाधिक अनाज कौन सा है? देखिए, राजस्थान में बाजरा सबसे ज़्यादा होता है, सरसों और ग्वार ये सबसे ज़्यादा इनका उत्पादन होता है। राजस्थान जौ व चना उत्पादन में देश में कौन सा स्थान रखता है? जौ और चने के उत्पादन में राजस्थान उत्तर प्रदेश के बाद में दूसरे नंबर पर आता है। राजस्थान में किस भाग में बाजरा सर्वाधिक बोया जाता है? देखिए, यहाँ पर सर्वाधिक बोया जाता है ये बात यहाँ पर आपको दी गई है। तो पश्चिमी राजस्थान, और पश्चिमी राजस्थान का भी जो आपका बाड़मेर जिला है उसमें बाजरा जो है वो सबसे ज़्यादा बोया जाता है। दक्षिणी राजस्थान में खाद्यान्न फसलों में मुख्यतः खेती होती है। तो दक्षिणी राजस्थान में खाद्यान्न फसलों में मुख्य रूप से मक्का की खेती होती है। राज्य के किस जिले में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है? तो सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन गंगानगर जिले में होता है, जिसके कारण इसको धान का या अन्न का कटोरा भी कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से कितने हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है? तो 17.5 लाख हेक्टेयर जो भूमि है वो इंदिरा गांधी नहर से सिंचित होती है। राजस्थान में कुल बोई जाने वाली फसल में से कितना प्रतिशत फसल को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? तो 35% जो फसल है उसको सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। राजस्थान में जो सर्वाधिक सिंचाई है वो कुएं और ट्यूबवेल से होती है। 66% जो सिंचाई है वो कुएं और ट्यूबवेल से होती है। नहरों से जो सिंचाई है वो राजस्थान में 33% होती है, जबकि सबसे कम जो सिंचाई है वो आपकी तालाब से होती है। पशुपालन की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। भारत में कुल पशुधन का राजस्थान में 11.27% पाया जाता है। यानी कि भारत में जो टोटल आपका पशुधन है उसमें से 11.27% राजस्थान में पाया जाता है। 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में किन पशुओं में सर्वाधिक कमी हुई है? तो ऊंट और गधों की संख्या में सबसे ज़्यादा कमी हुई है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में किन पशुओं में कमी हुई है? तो ऊँटों की संख्या में और गधों की संख्या में कमी हुई है। 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में किन पशुओं की संख्या में वृद्धि हुई है? तो गाय और भैंस की संख्या में वृद्धि हुई है। लेकिन अभी फिलहाल जो लंपी वायरस का प्रकोप है उसके कारण गाय और जो भैंस हैं उनकी संख्या में इस साल काफ़ी कटौती हो रही है। तो संभावना है कि आने वाली जो भी पशुगणना होगी उसमें गाय और भैंसों की जो संख्या है उसमें आपको कटौती देखने को मिल सकती है। राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो टोटल 67 प्रकार के खनिज और राजस्थान में पाए जाते हैं। राजस्थान में पाया जाने वाला सर्वाधिक खनिज कौन सा है? तो रॉक फॉस्फेट राजस्थान में पाया जाने वाला सबसे अधिक खनिज है। कौन से खनिजों में राजस्थान एकाधिकार रखता है? तो सीसा जस्ता, जिप्सम, चांदी, संगमरमर, इनमें राजस्थान एकाधिकार रखता है।
जो 9th चैप्टर है आपकी छठी क्लास की बुक में वह है राजस्थान में आधारभूत सेवाएं। तो राजस्थान की जो टोटल साक्षरता है वो 66.11% है, जिसमें पुरुष साक्षरता है वो 79.19% है और महिला साक्षरता 52.12% है। राजस्थान में उप स्वास्थ्य केंद्र कितनी आबादी पर स्थापित किए गए हैं? तो 1000 की आबादी के ऊपर उप स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए हैं। राजस्थान में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना कितनी आबादी वाले क्षेत्र में किए जाते हैं? तो 30,000 की आबादी वाले क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जाती है। और 1 लाख की आबादी वाले स्थानों पर कौन से केंद्र स्थापित किए जाते हैं? तो सामुदायिक जो स्वास्थ्य केंद्र है वो 1 लाख की आबादी में स्थापित किए जाते हैं। राजस्थान के 33 जिलों में से कितने जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे? तो 33 जिलों में से 30 जिलों में राजस्थान में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। सुकन्या समृद्धि योजना जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है, उसके तहत खाता कहाँ पर खुलवाया जाता है? तो डाक विभाग में ये खाता खुलवाया जाता है। राजस्थान परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? तो राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को हुई थी। राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक जो लंबाई है वो आपकी जोधपुर जिले में है और न्यूनतम जो लंबाई है सड़कों की वो आपकी धौलपुर जिले में है। राजस्थान में स्थित सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH 15 है। नेशनल हाईवे 15 सबसे लंबा है, जिसका अभी वर्तमान में जो नाम बदलकर NH 68, NH 11 और NH 62 3 भागों में NH 15 को डिवाइड कर दिया है। लेकिन ये एग्ज़ाम में देखा गया है कि अभी भी एग्ज़ाम में जो पुराने आंकड़े हैं वही आपको ऑप्शन में दिए जाते हैं, तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। NH जो 15 है उसी को एग्ज़ाम में ज़्यादा दिया जाता है सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग की दृष्टि से, लेकिन इसको 3 भागों में बांटा गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सबसे छोटा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो 71B है, इसका नया नाम है वो NH 919 रखा गया है। राजस्थान में रेलवे के कितने जोन हैं? तो ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में 2 रेलवे जोन है, उत्तर पश्चिमी रेलवे और पश्चिमी मध्य रेलवे। ये जो 2 जोन है वो राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में रेलवे के कितने मंडल हैं? तो 5 मंडल हैं। अगर जोन की संख्या पूछी जाए तो 2 है, मंडल की संख्या पूछी जाए तो 5 है। 5 कौन कौन से हैं? जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर और कोटा, ये 5 मंडल हैं राजस्थान में रेलवे के। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष कहाँ पर स्थित है? तो उदयपुर में स्थित है। राजस्थान में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी तो आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच में अप्रैल 1874 में राजस्थान में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। अब देखिए जो 10th आपका चैप्टर आपको दे रखा है वो लोक संस्कृति और कला है। पूर्वी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि बोली कितनी है? तो 4 प्रतिनिधि हैं, जिसमें एक है ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती और अहीरवाटी। ये पूर्वी राजस्थानी भाषा का प्रतिनिधित्व करती हैं। पश्चिमी राजस्थानी भाषा की बात करें तो ये भी 4 ही हैं, मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी और शेखावटी। ये 4 बोलियां पश्चिमी राजस्थान की बोलियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। गणगौर का जो त्यौहार है वो कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। गणगौर में गण और गौर ये किसके सूचक होते हैं? तो शिव और पार्वती को सूचक होते हैं। सावन के महीने में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो तीज का जो त्यौहार है वो सावन के महीने में मनाया जाता है। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की तीज को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कजली तीज या सातुड़ी तीज के नाम से जानते हैं। होली के 8वें दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो शीतलाष्टमी होली के 8वें दिन मनाया जाता है। जयपुर में शीतला माता का मंदिर कहाँ पर है? तो सील की डूंगरी चाकसू में शीतला माता का मंदिर बना हुआ है। उदयपुर में शीतला माता का प्रमुख मंदिर कौन सा है? तो वल्लभ नगर कस्बे में उदयपुर में शीतला माता का मंदिर बना हुआ है। पुष्कर मेले का आयोजन कार्तिक पूर्णिमा को होता है। केला देवी जो माता है उसका जो आयोजन है मेले का वो कहाँ पर होता है? आपका करौली में है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है ये। महावीर जी के मेले का आयोजन कब होता है? तो चैत्र शुक्ल एकादशी से वैशाख कृष्ण द्वितीया तक महावीर जी के मेले का आयोजन होता है। महावीर जी की जो मूर्ति है उसका रंग कैसा होता है? आपका लाल होता है। दशहरा मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में कोटा जो जिला है वहाँ का दशहरा मेला फेमस है। हरियाली अमावस्या का मेला की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो महाराणा फतेह सिंह के शासनकाल में 1899 में हरियाली अमावस्या के मेले की शुरुआत हुई थी। हरियाली अमावस्या का मेला बढ़ता है तो ये हरियाली अमावस्या को बढ़ता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ से भारत आए थे? तो ईरान से ये भारत आए थे। ख्वाजा साहब का उर्स कब लगता है? तो रज्जब माह की 1 तारीख से लेकर 6 तारीख को राजस्थान का हृदय अजमेर में ख्वाजा साहब का उर्स लगता है।
आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला जो है वो वेणेश्वर मेला है। नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में लगता है माघ पूर्णिमा को। वेणेश्वर मेले का आयोजन डूंगरपुर जिले में माही, सोम और जाखम नदियों के संगम पर होता है। बीकानेर के शासकों की अधिष्ठात्री देवी कौन सी है? तो करणी माता है। खाटू श्याम जी का मेला आयोजित होता है तो फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की 10वीं से लेकर द्वादशी तक इस मेले का आयोजन होता है। बाबा रामदेव का मेला आयोजित किया जाता है तो भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से लेकर एकादशी तक इस मेले का आयोजन किया जाता है। गलियाकोट का जो उर्स है वो डूंगरपुर जिले के सांगवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में लगता है, जहाँ पर दाऊदी वोरा संप्रदाय की पीठ भी है। गलियाकोट उर्स किसकी मज़ार है? तो फ़खरुद्दीन मौला की मज़ार है। किस मज़ार को मज़ार फ़करी कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट है। मज़ार फ़करी किसको कहा जाता है? तो इसी फ़खरुद्दीन मौला की जो मज़ार है इसको मज़ार फ़करी के नाम से भी जाना जाता है। दाऊदी वोरा समाज की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? गलियाकोट डूंगरपुर है। राजस्थान के कौन से लोक देवता पंच पीरों में शामिल हैं? तो रामदेव जी, पाबू जी, मेहाजी मांगलिया, हड़बू जी और गोगाजी महाराज, ये पंच पीरों में शामिल है। गोगा नवमी कब आती है? तो भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है। गोगामेडी का मंदिर कहाँ पर है? तो ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। तेजाजी मेले का आयोजन पर्वतसर नागौर में होता है। ऊँटों के देवता के रूप में पाबू जी को पूजा जाता है। पाबू जी का जो मुख्य स्थान है वो पाबू मंड कहलाता है। मीराबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो मेड़ता में राठौड़ वंश के कुड़की ग्राम में इसका जन्म हुआ था। मीराबाई का विवाह है सिसोदिया वंश के भोजराज से हुआ था। दादू दयाल ने कब अकबर से भेंट की थी? तो 1585 में फतेहपुर सीकरी में जो धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें दादू दयाल ने अकबर से भेंट की थी और इस सम्मेलन की अध्यक्षता भी की थी। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो जाम्बू जी हैं। जाम्बू जी का जन्म 1508 में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पीपासर नागौर में जाम्बू जी का जन्म हुआ था, जिनको विश्व का पहला पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। जसनाथ जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? देखिए, जसनाथ जी का जो जन्म है कतरियासर नागौर में हुआ था। जसनाथ जी किससे प्रभावित हुए थे? गोरखनाथ जी से प्रभावित हुए थे। राजस्थान के लोक संत जो स्वयं अशिक्षित रहते हुए भी लोगों में शिक्षा के अलख जगाई, तो उनका नाम था श्रद्धानाथ जी। श्रद्धानाथ जी का संबंध किस स्थान से है? तो शेखावाटी से श्रद्धानाथ जी का संबंध है। श्रद्धानाथ जी ने देह त्याग कहाँ पर की थी? तो सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ तहसील में श्रद्धानाथ जी ने देह को त्यागा था। किस संत का आदर्श वाक्य है कि स्वच्छता में ही ईश्वर का निवास है? तो ये श्रद्धानाथ जी का वाक्य है कि स्वच्छता में ही ईश्वर का वास है। काष्ठ कला का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो बस्सी गांव चित्तौड़गढ़, ये काष्ठ कला का मुख्य केंद्र है। लकड़ी के बेवाण, कावड़ और रंगाई छपाई के ठप्पे कहाँ पर बनाए जाते हैं? तो बस्सी गांव चित्तौड़गढ़ में ही बनाए जाते हैं। लकड़ी के खिलौने, कठपुतली, इनके लिए आपका उदयपुर का स्थान जाना जाता है। लकड़ी की मूर्तियों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो जेठाना गांव डूंगरपुर, ये लकड़ी की मूर्तियों के लिए फेमस है। लकड़ी का जो फर्नीचर है वो कहाँ का फेमस है? शेखावाटी और बीकानेर का लकड़ी का फर्नीचर फेमस है। टेराकोटा कला मोलेला गांव नाथद्वारा की फेमस है। टेराकोटा की वस्तुएं निर्मित की जाती हैं तो अलवर और बाड़मेर जिले में निर्मित की जाती हैं। लाख के आभूषण जयपुर और जोधपुर में बनाए जाते हैं। थेवा कला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का जो प्रतापगढ़ जिला है उसकी थेवा कला फेमस है। तो देखिए दोस्तों, आपकी जो 6ठी क्लास की बुक है जिसको हमारा राजस्थान के नाम से जाना जाता है, उसमें 10 चैप्टर हैं और सभी 10 चैप्टर के बारे में अपन इस वीडियो में बात कर चुके हैं। आपका जो नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसमें कक्षा 7 के बारे में अपन बात करेंगे। कक्षा 7 में आपकी जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो पुस्तकें संचालित की जाती हैं उसको अपन शुरू करेंगे। ये सीरीज़ आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।